अभी मैं भूल गया था। सो थैंक यू कमल कुमार जी, थैंक यू सो मच। ये जूम में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। पर्सनल मीटिंग जो है वो रिकॉर्ड नहीं हो रही है, बाकी सारी मीटिंग्स रिकॉर्ड हो जाती है। तो आई एम वर्किंग ऑन दैट, जूम वालों के साथ बात कर रहा हूँ, होपफुली इट विल गेट सॉल्व। पहली चीज की जो नए लोग आए उनको वेलकम। आपको अगर आईडी पासवर्ड आया है तो कुछ लेक्चर्स वगैरह आप देख सकते हो। आज का जो लेक्चर है वो थोड़ा सा सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर है। सपोर्ट रेजिस्टेंस किस तरह से चूज करने हैं, यूज करने हैं। जब आप ट्रेडिंग में आते हो तो लोगों के मन में अलग अलग शंकाएं होती है कि पहले मैं कौन सा ट्रेडिंग करूं, मैं क्या सिस्टम ट्रेड करूं, मैं सिलेक्शन कैसे करूं, मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस कौन सा पकड़ूं। तो ये सारी शंकाएं मन में होती है। और सपोर्ट रेजिस्टेंस हमें हर जगह दिखने लगते हैं। जैसे हम लॉन्ग ट्रेड में होते हैं तो हर कोई हमें रेजिस्टेंस दिखता है, जब शॉर्ट ट्रेड में होते हैं हर कोई आपको सपोर्ट दिखता है और डर लगता है। थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है तो लगता है अभी ये घूम जाएगा। तो मैं आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में कुछ अच्छे अंडरस्टैंडिंग आज दूंगा। ब्रेकआउट और रिवर्सल के बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग दूंगा। ये थोड़ा सा बेसिक टू मीडियम लेवल का लेक्चर है। हमने दिसंबर से चालू किया करने का सोचा था कि एक कंसिस्टेंटली बैच वाइज सिस्टम, बट हम लोग उतना डिले नहीं कर रहे। हम लोग मोस्ट प्रोबेबली मंगलवार या गुरुवार, बट उसमें भी मोस्ट प्रोबेबली मंगलवार से मैं कोशिश करूंगा कि हम मंगलवार शाम को नया बैच चालू कर देंगे। और उसमें हम मंगलवार शाम को मिलेंगे। और देन वी विल हैव कंप्लीटली जितना सिलेबस है पूरा सिलेबस हम लेके जाएंगे। कल और परसों हम कमोडिटी करेंसी पे थोड़ा सा फोकस करेंगे, वहां पे भी हम प्राइस एक्शन यूज करेंगे। एक्स्ट्रा लेक्चर हम कर ही सकते हैं कभी भी, वो तो इट्स लाइक अ फैमिली कम्युनिटी है। बट हम एक सीक्वेंस में फ्रॉम द स्क्रैच, जितने भी लोग अभी मेंटोरशिप में है मैं चाहूंगा कि सभी लोग उस बैच में ज्वाइन हो जाए। आपको रिकॉर्डिंग भी मिलेगा रोज रात को, बट रोज एक 45 मिनट का लेक्चर होगा। आई थिंक वीक में हम लोग लगभग 4 बार आपको वो लेक्चर होगा, 2 बार लाइव में होगा, मंडे थर्सडे। सो वी विल प्लान दैट, आई विल गिव यू कंप्लीट प्लान। उसका रजिस्ट्रेशन का अलग पेज होगा, सब कुछ होगा। और वो तो सब फ्री है आपके लिए, आप मेंटोरशिप में हो तो लाइफ टाइम वो कोई इश्यू नहीं। बट थोड़ा सा सीक्वेंस वाइज आप पूरा क्लियर कर लोगे सो दैट मुझे भी समझेगा कि आप कहाँ पे अटके हो, एंड देन वी कैन टैकल इट बेटर। यहाँ पे क्या हो जाता है कि सभी लोग अलग अलग बैकग्राउंड से आए हैं, कोई ऑप्शन कर रहा है, कोई इक्विटी कर रहा है, और फिर आपको कभी कभी अलग अलग जगह पे आप अटक जाते हो। आई हेल्प इट पर्सनली, बट फिर भी इट विल बी वेरी इजी टू ट्रैक द प्रोग्रेस। तो वो हम मंगलवार से बैच सिस्टम चालू कर रहे हैं। उसका वीडियो मैंने ग्रुप पे भी डाला था, वापस डाल दूंगा। वापस अनाउंसमेंट्स अभी 2-3 दिन में ज्यादा होगी, सो दैट मंगलवार को वी ऑल विल बी रेडी। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट टुडेज सब्जेक्ट। हमारा प्लानिंग ऐसे है कि आज हम सपोर्ट रेजिस्टेंस की थोड़ी बातें करेंगे। रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट, रिवर्सल, ये सारी बातें। और सैटरडे संडे में हम वी विल गो टुवर्ड्स कमोडिटी का और करेंसी के बारे में। एटलीस्ट ये वीक में कमोडिटी की बातें करेंगे, सो दैट इज आवर मोटो। और नेक्स्ट वीक में करेंसी की बातें करेंगे। और हमारा जो बैच है वो पैरेलली अभी मंगलवार से चालू होगा एंड इट विल कंटिन्यू। आज हम सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, जो प्राइस एक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, मैं थोड़ा बेसिक से बात कर रहा हूँ। मुझे पता है कि सबको सपोर्ट रेजिस्टेंस समझता है, बट मैं जब बात कर रहा हूँ थोड़ा सा बेसिक से कर रहा हूँ, जिससे कि कोई कंफ्यूजन ना हो कि प्राइस जहां पे भी है, प्राइस के नीचे आपको जो लग रहा है कि इसके नीचे प्राइस जाने को रेडी नहीं है, प्राइस यहाँ से रिवर्सल ले रही है, वो सपोर्ट है। और ऊपर प्राइस जहां पे आपको ऊपर जाने को रोक रही है वो रेजिस्टेंस। इट इज अ वेरी सिंपल डेफिनेशन। ऊपर रेजिस्टेंस होता है, नीचे सपोर्ट होता है। आप सेकंड फ्लोर पे बैठे हो तो फर्स्ट फ्लोर का जो फ्लोर है वो आपका रेजिस्टेंस सपोर्ट होगा। ऊपर का जो टॉप है वो आपका रेजिस्टेंस होगा, नीचे सपोर्ट होगा। अगर आप अगले फ्लोर पे चले जाओगे तो ये रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाएगा, ऊपर रेजिस्टेंस आएगा। इट इज अ वेरी सिंपल कंसेप्ट।
तो मुझे लगता है कि वो ऑलमोस्ट सबको आइडिया होगी। अगर कुछ डाउट है तो मुझे पूछ लेना। बट सिंपल चीज कि रेजिस्टेंस ऊपर होगा जहां पे आपको मार्केट जाने से रोक रहा है, सपोर्ट नीचे होगा जहां पे आपको सपोर्ट दे रहा है। दैट इज अ सिंपल कंसेप्ट। नाउ मार्केट में क्या हो जाता है कि लोग जब कोई चार्ट देखते हैं, कोई भी चार्ट आप देखते हो मार्केट में, तो मार्केट में आपको हर जगह सपोर्ट, हर जगह रेजिस्टेंस दिखने चालू हो जाते हैं। यू स्टार्ट टू सी रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट एवरीवेयर, कि अरे मुझे यहाँ पे दिख रहा है, लोग यहाँ पे भी ड्रॉ ड्रॉ करेंगे रेजिस्टेंस, यहाँ पे भी ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे भी ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे भी ड्रॉ करेंगे। और फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो। उसमें फिर पिवोट लेवल्स है और बहुत सारी बातें इसमें एडिशनल होती है। तो मैं आपको जो अभी आज जो सिखाने वाला हूँ, पहले तो मैं आपको बेसिक्स बताऊंगा कि रेजिस्टेंस, सपोर्ट का ब्रेकआउट और रिवर्सल का मतलब क्या होता है। कुछ बेसिक्स बताऊंगा। और उसके बाद मैं आपको जो सिस्टम सिखाऊंगा या टेक्निक सिखाऊंगा, दैट इज द मोस्ट इजीएस्ट एंड सिंपलेस्ट टेक्निक जो मैं खुद प्रिफर करता हूँ ट्रेड करना। और निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए भी मैं वही टेक्निक यूज करता हूँ। बट निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या हो जाता है कि आपको जब साइडवेज मार्केट है, जैसे सुबह ही साइडवेज मार्केट है, तो फिर आप कुछ ज्यादा कर नहीं सकते उसमें। यू यू हैव टू जस्ट विड्रॉ फ्रॉम दैट मार्केट एंड यू हैव टू फोकस ऑन इक्विटी। अगर साइडवेज है तो साइडवेज है, क्या करेंगे उसको, आपके हाथ में मेरे हाथ में कुछ नहीं होता है। तो बट जब आप इक्विटी में ट्रेड कर रहे हो तो यू हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। यू कैन चूज द स्टॉक जो ऑलरेडी फॉर्म में है। आपने, मैंने जैसे सुबह ये फोटो डाला था, तो ये यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, उसके बाद में कुछ नहीं किया। बैंक निफ्टी ने एग्जैक्टली यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, और फिर ये लेवल पे हमारा जो दूसरा लेवल था यहाँ पे जाके रुक गया। तो आपको रेंज, ज्यादा रेंज नहीं है ट्रेड करने के लिए मेरे हिसाब से। जिस तरह की ट्रेडिंग मैं करता हूँ, कोई यहाँ से यहाँ ट्रेड वगैरह ले सकता है फेक आउट, बट इट्स बिट टफ। अगर आपको ट्रेंडिंग मार्केट नहीं है तो ऑप्शन बाइंग टफ हो जाता है। जब आप इक्विटी में ट्रेड करते हो तो यू कैन चूज द स्टॉक्स, आप चूज कर सकते हो ऑन द बेसिस कि कौन से स्टॉक स्ट्रांग है और कौन से स्टॉक वीक है। ये चॉइस आप कर सकते हो, आपके हाथ में होता है। ये चॉइस करना आपके हाथ में होता है। जैसे मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि आपको दो टाइम फ्रेम यूज करके ट्रेड करना है। सो पहली चीज, अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो तो आपको आपका सिग्नल टाइम फ्रेम जो है और आपका एक पेरेंट टाइम फ्रेम रहेगा, और आपको हमेशा पेरेंट टाइम फ्रेम की डायरेक्शन में ट्रेड करना है। तो स्कैल्पिंग कर रहे हो तो जनरली 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट ऐसे वाले सिग्नल टाइम फ्रेम रहेंगे। 1 मिनट इज द जनरली प्रिफर्ड, और 15 मिनट आपका पेरेंट रहेगा। देर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल। कोई दो करेगा, कोई तीन यूज करेगा, कोई 3 मिनट 45 यूज करेगा। देर इज नथिंग हार्ड एंड फास्ट, बट एक लॉजिक होना चाहिए, बस इतना ही जरूरी। ट्रेडिंग सिस्टम इज नथिंग बट अ लॉजिक जो आपको पर 30 40 50 ट्रेड में पैसा देगा। उसके बाद में इंट्राडे, और उसके बाद में स्विंग, एंड मे बी पोजिशनर। सो ये यू कैन डिवाइड द ट्रेडिंग इन फोर टाइप, इक्विटी टाइप। सो इंट्राडे के लिए जनरली यू कैन गो विथ 5 मिनट, 10 मिनट टाइम फ्रेम, एंड यहाँ पे यू कैन गो विथ लाइक 1 आवर। स्विंग के लिए यू कैन गो विथ 30 मिनट टाइम फ्रेम, एंड यू कैन गो विथ 1 डे। एंड पोजिशनल के लिए मे बी 2 आवर्स एंड 1 वीक। तो इस तरह के दो टाइम फ्रेम यूज कर सकते हो आप। और अगर पेरेंट में मार्केट स्ट्रांग है 15 मिनट में या 1 आवर में, तो आप यहाँ पे लॉन्ग ट्रेड लोगे। अगर वीक है तो शॉर्ट ट्रेड लोगे। व्हेन इट कम्स टू इक्विटी, व्हेन इट कम्स टू स्विंग एंड पोजिशनल, आपको शॉर्ट ट्रेड की परमिशन नहीं है। अगर आप एकदम फ्रेश हो तो मंगलवार से सीखोगे कि इंट्राडे में आप शॉर्ट कर सकते हो, बट आप स्विंग या पोजिशनल में शॉर्ट नहीं कर सकते। स्विंग या पोजिशनल का मतलब आज खरीद के कल परसों कभी भी बेच रहे हो, तो आप शॉर्ट नहीं कर सकते। यू कैन नॉट शॉर्ट मार्केट। तो आपको यहाँ पे स्विंग या पोजिशनल जब ट्रेडिंग आप कर रहे हो, तब आपको लॉन्ग ही करना है। तो 1 डे में अगर स्ट्रांग है तो आपको लॉन्ग करना है 30 मिनट पे,
और 1 वीक में स्ट्रांग है तो 2 आवर में लॉन्ग करना है। नाउ दिस इज ओनली अ सिलेक्शन प्रोसेस, ये कोई आपका फाइनल ट्रेड नहीं, ये सिर्फ सिलेक्शन है। कि एक सिंपल रूल है कि स्ट्रॉन्ग स्टॉक को आपको शॉर्ट नहीं करना और वीक स्टॉक को आपको लॉन्ग नहीं करना, ये सिंपल रूल है। जो रूल आपको एडवांटेज देता है, जैसे मैंने पहले भी बोला है, पॉल ट्यूडर जोन्स ने बोला है, जो दुनिया के बहुत बड़े ट्रेडर है, आप सर्च भी कर सकते हो, ट्यूडर जोन्स। तो उन्होंने बोला है कि आपको दो रूल लाइफ में, अगर आप ट्रेडिंग में ट्रेडर ट्रेडर हो, टेक्निकली आपको दो रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी तो सब साइकोलॉजी। सिर्फ दो रूल आप टेक्निकली यूज करोगे तो उनके हिसाब से आपको लॉस होना ही नहीं चाहिए, टेक्निकल वे। अगर फिर उसके बाद आप साइकोलॉजिकली, अगर आप साइकोलॉजी लर्न नहीं करते तो फिर आपको वो तो फोमो फियर ग्रीड का चक्कर आपको कितना लॉस करेगा उसमें कोई लिमिट नहीं है। बट टेक्निकली दो रूल होने चाहिए, एक तो आपका रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट शुड बी वेरी स्ट्रिक्ट, मे बी 1% फॉर, मैं हमेशा कहता हूँ जितने भी ओपीएम है, ओपीएम का मतलब अदर पीपल मनी। जैसे फॉरेन में फंडिंग होता है, फॉरेन में आप एक बार प्रोफेशनल ट्रेडर बन गए तो आपको फंडिंग मिलता है और आपको 20-30% आपको प्रॉफिट मिलता है, उसमें से लॉस हो गया तो आपका कुछ नहीं है, प्रॉफिट हो गया तो आपको रखना है। तो आप फंडेड ट्रेडर बन जाते हो फॉरेन में। या तो फिर आप, लोग हेज फंड में ट्रेड करते हैं, हेज फंड होते हैं, या म्यूचुअल फंड वाले भी ऑब्वियसली वो ट्रेड ही करते हैं ना, सिलेक्शंस करते हैं। तो जो लोग भी ओपीएम है, ओपीएम का मतलब अदर पीपल मनी, दूसरों का पैसा, अदर पीपल मनी। जो लोग भी दूसरे के पैसे के साथ ट्रेड कर रहे हैं, वो कभी भी 1% का रूल यूज करके ट्रेड करते हैं। यानी कैपिटल अगर 10 लाख है तो 10,000 का रिस्क लूंगा पर ट्रेड, 1 लाख है तो 1,000 का लूंगा, 10,000 है तो 100 का लूंगा। बट कुछ प्रोफेशनल ट्रेडर, वो भी प्रोफेशनल बनने तक, प्रॉफिटेबल बनने तक 1 साल 2 साल 1% का रूल यूज करेंगे, एटलीस्ट 6 महीना 1 साल। उसके बाद अगर आपका खुद का पैसा है, यू आर नॉट अ ओपीएम ट्रेडर, आपका खुद का पैसा है, देन ओनली यू कैन गो टू 1.5 और 2%। इन ऑप्शन राइटिंग यू कैन गो टू 2 to 2.5 in some cases, but otherwise this is the sweet point for personal risk management after you are profitable for couple of years, 1-2 साल प्रॉफिटेबल होने के बाद। बट टू स्टार्ट विथ, यू शुड स्टार्ट विथ 1% रूल। एंड सेकंड चीज, पॉल ट्यूडर जोन्स ये बोलते हैं कि ऑलवेज ट्रेड विथ ट्रेंड, ना, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। सो ऑलवेज ट्रेंड विथ योर फ्रेंड, इसका मतलब हायर टाइम फ्रेम। अगर हायर टाइम फ्रेम में मार्केट ऊपर 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 जा रहा है तो आप उसको शॉर्ट करना। अगर ये मार्केट हायर टाइम फ्रेम में ऊपर 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 जा रहा है तो ऑब्वियसली इसमें लोअर टाइम फ्रेम में जो बड़े वाले ऊपर जाने वाले वेव है वो बड़े होंगे, नीचे जाने वाले वेव छोटे होंगे, ऊपर जाने वाले वेव बड़े होंगे, नीचे जाने वाले छोटे होंगे। और उसकी प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा होगी कि आप कहीं पे भी एंट्री करोगे तो ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी ऑब्वियसली ज्यादा है, क्योंकि वो लेंथ ज्यादा है। तो बेसिकली यू हैव टू बी विथ अ हायर टाइम फ्रेम, बहुत सिंपल लॉजिक। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, जो मैंने अभी री क्लियर किया आपको एक बार, बिफोर गोइंग टू सपोर्ट रेजिस्टेंस। तो मेरे हिसाब से सपोर्ट रेजिस्टेंस पे आप जब जाते हो तो आपका जो 3W रूल है कोई भी ट्रेडिंग सिस्टम के लिए, कि आपको एक डायरेक्शन चाहिए, आपको एक लेवल चाहिए, और आपको प्राइस एक्शन चाहिए। तो डायरेक्शन तो हमें मिल गई, सपोज हमने डायरेक्शन सिलेक्ट की। जो आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस लेना है तो मेरे हिसाब से सबसे इजी है, आपको कल का हाई, कल का लो और कल का क्लोज मार्क करना है। उसमें से भी कल का हाई और कल का लो को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है। और अगर आपको क्लियर कट कोई लेवल दिख रहा है ना, कि ऐसे जैसे
निफ्टी या बैंक निफ्टी में मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्लियर कट आपके सबको दिख रहा है कि यहाँ से मार्केट 2 दिन पहले यहाँ से आया था, फिर ये कल का हाई है, ये कल का लो है, और उसके पहले का जो लो है ये है। तो ऑब्वियसली आपका ये लेवल भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा ना, क्योंकि ये बहुत क्लियर कट दिख रहा है। अदरवाइज नहीं। जो आपको क्लियर कट सपोर्ट रेजिस्टेंस दिख रहा है उसमें से पहला आता है कल का हाई कल का लो। सो गिव मोस्ट इंपॉर्टेंट टू यस्टरडे हाई यस्टरडे लो एंड यस्टरडे क्लोज। क्लोज को एज अ सपोर्ट रेजिस्टेंस मत यूज करो, उसको इस तरह से यूज करो कि अगर आप कल के क्लोज के ऊपर हो तो बहुत स्ट्रांग है, और कल के क्लोज के नीचे हो तो थोड़ा सा वीक है। इसका मतलब ये नहीं है, स्पेशली इक्विटी में, कि आप रिवर्सल ट्रेड नहीं ले सकते, आप ले सकते हो। बट आपको इतना ही है कि आपकी जो विनिंग परसेंटेज है ये ट्रेड से ये कम होगी। तो यहाँ पे आप 2-1 में निकल जाओगे, यहाँ पे आप मिनिमम 4-1 लेना है, बिकॉज आपका प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा कम हुआ है, कल के क्लोज के नीचे होगा। इतना ही है। एनीवे वी विल गो इन डिटेल विद दैट। बट आपको कल का हाई कल का लो को बहुत इंपॉर्टेंस देना है। तो मैं आपको जो अभी टेक्निक के बारे में बात कर रहा हूँ, बहुत सिंपल टेक्निक, आपको कल का हाई कल का लो नोट करना है। और एक बार आपने कल का हाई कल का लो नोट किया, पहले तो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक सिलेक्ट करना है। स्ट्रॉन्ग स्टॉक डेली में सिलेक्ट करना है। आवरली भी मत लो, डेली में सिलेक्ट करो स्ट्रॉन्ग स्टॉक। ये ट्रेडिंग सिस्टम नहीं बोल रहा हूँ, ट्रेडिंग टेक्निक मैं सिखा रहा हूँ आपको, ऐसे समझो। डेली में स्ट्रॉन्ग स्टॉक सिलेक्ट करो, प्योर प्राइस एक्शन। और मेरे हिसाब से दिस विल वर्क फॉर कमोडिटी, करेंसी, फॉरेक्स, एनीवेयर। हाँ, फॉरेक्स में थोड़ा सा चेंज हो जाता है। आई विल टीच यू। जब हम फॉरेक्स, या फॉरेक्स है ना, ये बेसिकली करेंसी की जब हम बात करेंगे, आई विल टेल यू कि करेंसी जो होती है ना, दैट्स अ मीन रिवीजन मार्केट, मीन रिवर्जन मार्केट। एंड इक्विटी मार्केट जो होता है, दैट इज अ ट्रेंडिंग मार्केट। ना, मैंने आपको पहले भी एक बार दिखाया है। अगर मैं कोशिश करूँ तो मैं दिखा भी दूंगा आपको, investing.com ओपन करके, कि डिफरेंस किस तरह से होता है। मैंने आज ही ये मेरे लैपटॉप को फॉर्मेट किया है कुछ ही देर पहले शाम को, तो थोड़ा सा investing.com को मुझे लॉगिन वगैरह करना पड़ेगा। बट आई विल शो यू, स्टिल आई विल शो यू कि किस तरह से आप मैं क्यों क्या बोल रहा हूँ आपको, मैं एक बार चलो दिखाई देता हूँ। आई विल शो यू यूएस डॉलर। एक मिनट में, शायद शेयर स्क्रीन नहीं हुआ है। आई विल शेयर द स्क्रीन ऑल्सो। आप कोई भी जब करेंसी देखोगे, हाँ, यूएसडी और यूरो, ठीक है। अभी यूएसडी यूरो का आप मंथली चार्ट देख रहे हो। आप मुझे बताओ, ये साइडवेज है क्या ट्रेंडिंग है? बताओ चैट बॉक्स में, साइडवेज है क्या ट्रेंडिंग है? ऑब्वियसली साइडवेज है, राइट। वही अगर आप निफ्टी डालोगे, मंथली चार्ट है ना, तो निफ्टी आपको, सॉरी, ऐसे दिखेगा, ट्रेंडिंग दिखेगा, राइट। सो जो करेंसी मार्केट होता है वो साइडवेज मीन रिवर्जन मार्केट होता है, और जो इक्विटी मार्केट होता है वो जनरली ट्रेंडिंग मार्केट होता है। तो ये प्राइस एक्शन आपको इक्विटी में बहुत अच्छी चलती है, बट लोअर टाइम फ्रेम पे कमोडिटी में भी चलेगा। आई विल शो यू दैट एवरीथिंग। बट आपको पहले डेली में मैं इतना दिखा रहा था कि जब हम करेंसी में आएंगे तो हम कुछ और चीजें सीखेंगे उसके अंदर, ठीक है, और कुछ सिस्टम सीखेंगे। बट अभी हम इक्विटी के ऊपर ध्यान देते हैं। तो डेली में आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक ढूंढना है, पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप। उसके बाद आपको, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया, आपको कल का हाई
कल का लो, और अगर कोई बहुत ही क्लियर कट आपको लेवल इन प्ले, अगर आपको समझती है लेवल इन प्ले या क्लियर कट रेजिस्टेंस दिख रहा है तो उसको नोट करना है, अदरवाइज नहीं दिख रहा है तो छोड़ दो। इसके बाद आपको बस फोकस इतने में करना है, बहुत सिंपल हो जाएगा ट्रेडिंग, कि इसका ब्रेकआउट, वो भी डायनेमिक लेवल यूज करके करेंगे तो और बढ़िया है। इसका ब्रेकआउट यहां से या यहां से रिवर्सल पिछले लेवल से, या अगर मार्केट इस तरह से नीचे आ रहा है तो जैसे मैं आपको दिखाता हूं ऑलरेडी, ऑलवेज, कि ये लेवल से अगर आपको ऊपर बाइंग आ रहा है तो आपका शॉर्ट कवरिंग आता है। आई विल शो यू एग्जांपल्स। तो आपको बहुत सिंपल तरीके से ट्रेड्स करने हैं, ज्यादा कुछ ये नहीं करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल वी विल गो टू आवर जो ट्रेडिंग व्यू था, वी विल गो देयर, गो बैक देयर। जैसे अभी आई विल ट्राई टू सी सम एग्जांपल। परसिस्टेंट था ना, परसिस्टेंट सिस्टम्स था, राइट। तो परसिस्टेंट सिस्टम में अगर हम जाएंगे तो पहले हम डेली में जाएंगे। यू कैन सी इन स्क्रीन, यस यू कैन सी दिस। फर्स्ट वी विल गो टू डेली। सो ओवरऑल मार्केट इज इन अप ट्रेंड, ओवरऑल इट इज इन अप ट्रेंड। कल थोड़ा सा निगेट हुआ है मार्केट, कल मार्केट थोड़ा सा निगेट हुआ है। तो आपको ये मार्केट में एक तो ये कल का लो है, ये कल का हाई है, ये पहले मार्क करना है। सो ये दो लेवल आपने मार्क किए, सबसे पहले ये दो लेवल आपने मार्क किए। ये कल का लो है, ये कल का हाई, ये आपने मार्क किया। आपको क्लियर कट आंखों को, मुझे एटलीस्ट, ये आपको भी धीरे धीरे दिखेगा, और एक क्लियर कट लेवल दिखेगा आपको कि मार्केट यहां से यहां तक आया था, मार्केट केम अप टू दिस। बड़ा वाला क्यों नहीं आ रहा है? मार्केट यहां तक आया और फिर नीचे आया मार्केट, राइट। तो दिस बिकम्स ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। ये लेवल जो है मार्केट की वेरी इंपॉर्टेंट लेवल बन जाती है। तो यू नो दिस लेवल, कि ये लेवल यहाँ पे पहली, यहाँ पे रुका मार्केट, डेली लेवल पे बात कर रहा हूँ। फिर यहाँ पे फेक आउट हुआ, फिर ब्रेकआउट हुआ, फिर मार्केट ऊपर चला गया। तो मार्केट अभी ये वैल्यू एरिया हो गया आपका, इसका लो, और ये वैल्यू एरिया हो गया। तो ये एरिया में आप वेट कर सकते हो, यू कैन वेट हियर, एंड देन ऑब्वियसली अभी यू हैव टू वॉच कि किस तरह से मार्केट अभी यहाँ पे चालू हुआ, राइट। मार्केट इज स्टार्टिंग हियर, तो मार्केट इज कमिंग डाउन, यहाँ पे वो एक फेक आउट कर रहा है, मार्केट यहाँ पे फेक आउट कर रहा है, ये आपका रेजिस्टेंस जोन बनेगा। अभी जो लोगों को आ, आप अगले सैटरडे संडे तक आप डायनेमिक लेवल सीख ही लोगे, बट जो लोगों को डायनेमिक लेवल पता है कंसेप्ट, तो आप यहाँ पे डायनेमिक लेवल मारोगे, यहाँ पे डायनेमिक लेवल मारोगे, करेक्ट है। शॉर्ट जाना है किसी को, अगर शॉर्ट जाना है तो आप तो ऐसे स्टॉक में शॉर्ट नहीं जाओगे, बट अगर कोई शॉर्ट जा रहा है तो यहाँ पे डायनेमिक लेवल मारेगा, इसके नीचे पूरा रेड कैंडल चाहिए और अगले कैंडल पे एंट्री लेगा। तो ऐसे हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, ये लाइन के नीचे पूरा रेड कैंडल नहीं आया, इसका मतलब दिस इज अ ट्रैप। इसका मतलब यहाँ पे लोगों को ट्रैप किया गया, एटलीस्ट फॉर नाउ, एटलीस्ट फॉर नाउ ये लोग ट्रैप हो गए। ये ट्रैप होने के बाद मार्केट ऊपर चला गया, राइट, फिर मार्केट नीचे आया। तो आप ये जो जोन है, ये जोन से, यानी ये जो रेजिस्टेंस है, कल का ये है, कल का लेवल ये है आपका, कल का लो आपका ये है शायद, ठीक है। तो ये जो जोन है, यहां से आप रिवर्सल प्लान कर सकते हो इंट्राडे में, ये इवन स्विंग में, या इवन स्विंग में।
यू कैन प्लान फॉर अ रिवर्सल। हमने स्कैल्पिंग के मेथड में देखा था ना कि रिवर्सल आपको डबल बॉटम चाहिए और फिर ये ब्रेक होना चाहिए। इसके ऊपर अगर आपको 30 मिनट का कैंडल क्लोज हुआ तो यू कैन गो फॉर अ स्विंग ट्रेड फ्रॉम। इसके ऊपर अगर 30 मिनट का कैंडल क्लोज हुआ तो यू कैन गो फॉर अ स्विंग ट्रेड एज पर दैट सिस्टम। और एज पर यूर डायनेमिक रिवर्सल, 5 मिनट में अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो वन वे इज, आप यहाँ पे अभी लोअर लो लगा है तो यहाँ पे तो आप पहले तो आपने यहाँ पे आज दोपहर को एक लेवल मारा होता, बट इसके ऊपर आपका पूरा कैंडल बना नहीं तो आपका ये आपको ट्रेड आया नहीं। तो अभी कल आपको अगर ट्रेड लेना है तो यू हैव टू अगेन, यहाँ पे कहीं मार्केट चालू होगा, यहाँ से आपको रिवर्सल पकड़ना पड़ेगा। दैट इज कैन प्लान योर रिवर्सल ऑन ट्यूसडे, मंगलवार को। मंगलवार को इसके ऊपर ग्रीन कैंडल बनेगा, देन यू कैन प्लान दिस। दैट इज वन वे ऑफ लुकिंग एट इट। अनदर वे ऑफ गेटिंग अ वेरी नाइस ट्रेड इज दिस, कि ये अभी आज का जो टॉप है ना, दैट बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। बिकॉज क्या होगा कि आपका ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाएगा, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाएगा। ऑलरेडी ब्रेक हुआ है बट उससे कोई फायदा नहीं है जब तक एटलीस्ट ये नहीं पार होता। सो ये पार होने के बाद भी यू कैन ट्राई और दिस। सी, जल्दी अगर आपने ट्राई किया तो आपको रिवॉर्ड ज्यादा मिलने वाला है, ट्रेंड कम मैच्योर है। आपने थोड़ा सा लेट किया तो आपको रिवॉर्ड कम होगा बट ट्रेंड ज्यादा मैच्योर है। तो यू कैन डू दिस और दिस। इसके ऊपर अगर मेरा 5 मिनट का कैंडल बना, सपोज ग्रीन कैंडल पूरा, और इसके ऊपर मुझे इमीडिएटली और एक कैंडल आया, देन ओनली आई कैन, देन ऑल्सो आई कैन गो लॉन्ग, और मेरा टारगेट यहां तक रहेगा। तो आई कैन गो फॉर समथिंग लाइक दिस, 2.5 टाइम्स रिवॉर्ड रेशियो, राइट? सो यू कैन स्टार्ट प्लानिंग लाइक दिस ना। ये प्राइस एक्शन ट्रेडिंग हो गया। एक तो आपका, दूसरा आपका प्लान ये हो सकता है कि ये ब्रेकआउट, अगर मार्केट, सॉरी, अगर आपका मार्केट ये ब्रेकआउट कर जाता है, देन यू विल ड्रॉ अ डायनेमिक लेवल, यू विल वेट फॉर मार्केट टू टर्न डाउन, बट ये लो क्लोज नहीं हुआ है। उसके बाद में मार्केट इज अगेन कमिंग अप, यहाँ पे आपको ग्रीन कैंडल बन रहा है, उसके ऊपर यू विल गो फॉर अ शॉर्ट कवरिंग। सो दीज आर बेसिकली थ्री वेज यू कैन ट्रेड। आप ऊपर के लेवल का ब्रेकआउट ले सकते हो, एक आप नीचे से रिवर्सल प्लान कर सकते हो। यू कैन प्लान दिस ऑल्सो ना टुमारो, कि ये यहाँ से भी इसके ऊपर भी आप प्लान कर सकते हो। प्रोबेबिलिटी अलग अलग होती है हर एक, और थोड़ा और मैच्योर ट्रेंड ये होगा आपका। बट ऑल आर इन लॉन्ग डायरेक्शन। आपको अगर डेली लेवल पे मार्केट, अभी इस वक्त आपको शॉर्ट नहीं जाना है। अगर ये सपोर्ट टूट जाता है, फिर ऐसा हो जाता है कि मार्केट नीचे आया और फिर यहां से अचानक थोड़ी देर के लिए मार्केट ने अंदर जंप किया और इमीडिएटली रिजेक्शन आया, इमीडिएटली यानी 2-3 कैंडल के अंदर रिजेक्शन आया, देन यू कैन स्टार्ट सेलिंग दिस ना। मे बी इफ यू वांट टू, थोड़ा सा कॉन्ट्रा है ये, कॉन्ट्रा ट्रेड होता है, हो जाएगा। बट यू कैन प्रोबेबली गो फॉर टारगेट अप टू दिस, यहां से यहां तक यू कैन सम गेट सम टारगेट। अदरवाइज आपको वो नहीं सोचना है। मैं तो एटलीस्ट मेरा प्लान ये रहेगा कि मैं भाई लॉन्ग ही देखूंगा। आई आई डोंट वांट टू ओपन मल्टीपल प्रोबेबिलिटीज इन माय माइंड। मैं चाहता हूं कि मैं मेरे माइंड को बहुत ही क्लियर रखूं कि मुझे ये स्ट्रॉन्ग स्टॉक है,
और इसमें लॉन्ग ही देखना है। अभी इस वक्त तो स्ट्रांग है मेरे लिए, अभी तो वो वीक नहीं हुए। सो दिस इज हाउ आई विल प्लान द परसिस्टेंट सिस्टम ट्रेड। मैंने आपको एक प्लान दिखाया है, ब्रेकआउट, नीचे से रिवर्सल, या ये बीच में से आप यहाँ से रिवर्सल प्लान कर सकते हो। यू कैन, समवन माइट प्लान दिस आल्सो, नथिंग इज रॉन्ग इन दैट। आप बोलोगे सर कौन सा अच्छा रहेगा, हर एक स्टाइल का अपना फायदा रहेगा, अपना नुकसान रहेगा। इसका प्रोबेबिलिटी अलग रहेगा, रिवॉर्ड टू रिस्क अलग रहेगा। इसका प्रोबेबिलिटी अलग रहेगा, रिवॉर्ड टू रिस्क अलग रहेगा। इसका प्रोबेबिलिटी अलग रहेगा, रिवॉर्ड टू रिस्क अलग रहेगा। आपको किसी भी एक चीज में मास्टरी करनी है, कि मैं लेट रिवर्सल में मास्टर हूं, या मैं ट्रेंड लाइन ब्रेक एंड हॉरिजॉन्टल में मास्टर हूं, या तो मैं ब्रेकआउट में मास्टर हूं। आप कोई एक स्टाइल में मास्टरी बनाओ। पैसा कमाना उसमें शुरुआत है। यू हैव टू बिकम एब्सोल्युटली लाइक, मैंने देखा तो इमीडिएटली मेरी समझ में आया कि ये है, और मैं वही करूंगा। तो वंस यू बिकम अ मास्टर ऑफ दैट, देन यू कैन स्टार्ट मास्टरिंग दिस वन। सपोज आपने लेट रिवर्सल मास्टर कर दिया, कि मैं कुछ नहीं करता हूँ, ये ट्रेड भी नहीं लेना है, मैं चाहता हूं कि मैं ये मास्टर करूं। सो आई विल जस्ट फोकस ऑन दिस टाइप ऑफ ट्रेड्स, जहां पे वो डेली में स्ट्रांग है, लास्ट एरिया पे आ रहा है, और यहाँ पे मुझे यहाँ से रिवर्सल, इस पे ही मैं मास्टरी करूंगा। एक बार मैं इस पे मास्टरी करके इसमें मैंने पैसा कमाना चालू किया, देन आई विल स्टार्ट, क्योंकि मेरे पास चार्ट्स है ना, मैंने जर्नलिंग किया है, मेरे पास चार्ट्स है। तो मुझे पता है कि वो स्टॉक बाद में भी कैसे गया, मेरा जो विनर है उसमें वो बाद में कहाँ रुका, कहाँ से और एक ट्रेड बन सकता था, कोई और इंट्राडे या स्कैल्पिंग कैसे कर सकता था, वो सब मेरे को, मुझे पता है, चार्ट है मेरे पास डेटा है। तो देन आई इमीडिएटली, मेरी आईज ट्रेन हो रही है कि मैंने ये ट्रेड लिया, पर मेरी आईज ये ट्रेन कर रही है खुद को कि ये भी हो सकता था, ये भी विनर हो सकता था, ये भी ट्रेड हो सकता था, ये नहीं हो सकता था। तो देन आई कैन स्टार्ट डेवलपिंग द सेकंड, मिडिल वाला या ब्रेकआउट वाला ऑल्सो। एंड वंस यू हैव ऑल द थ्री, then you will really rule the your price action trading ना, आराम से आप कर सकते हो। बट यू कैन स्टार्ट विद वन, वन इज ऑल्सो इनफ टू क्रिएट अ इनकम सोर्स। एनीथिंग, एनी वन थिंग इज इनफ टू क्रिएट अ इनकम सोर्स। और थोड़ा सा साइकोलॉजी, आज फ्राइडे है, फ्राइडे हमारा साइकोलॉजी होता है, और एक आध एग्जाम्पल देखेंगे। बट साइकोलॉजी का आज का हमारा फ्राइडे को जनरली लेक्चर होता है। तो इसके लिए थोड़ा सा साइकोलॉजी की बात करता हूँ, कि लोगों के दिमाग में यही होता है कि सर मैं एक साइकिल करने रेडी हूँ, मैं साइकिल करके देख रहा हूँ। बट जितेंद्र जी, मैं सवाल लेता हूँ, 2 मिनट दीजिए, मैंने अभी देखा आपका हाथ, शायद आप पहले से था, आई सॉ जस्ट, सॉरी। बट क्या इसमें इनकम होगा, दिमाग में वही रहता है, चलता है कि या क्या इसमें इनकम होगा, क्या इसके इसमें इनकम होगा। पहले 2-3 साइकिल के लिए आपको ये समझना है ना, कि मैंने जैसे पहले भी आपको ये बहुत बार सिखाया, बताया, कि आपका गोल ये है इनकम सोर्स, मल्टीपल इनकम सोर्स। उससे पहले एक इनकम सोर्स, उससे पहले आता है कैपिटल इंक्रीज करते जाना, और उससे पहले सबसे ज्यादा स्टेज, इंपॉर्टेंट स्टेज आता है कि आपको एक, आपका जोन बनाना है, एएनजी, आत्मनिर्भर जोन। आपको एक आपका जोन बनाना है, जहां पे आपके पास एक सिस्टम है, और आपका ये माइंडसेट है, माइंडसेट के अंदर सिस्टम है, ये कंसिस्टेंटली आपको इनकम दे रही है। उसके बाद आप उसको कैपिटल बढ़ा के बड़ा इनकम सोर्स बनाओगे। अभी यहाँ पे पहुंचने से पहले आपको 2 या 3 साइकिल करने पड़ेंगे। अभी जो आपका जो साइकिल है, फर्स्ट साइकिल, दैट इज लाइक अ टेस्टिंग साइकिल ना। आप एक इंस्पेक्शन कर रहे हो, एक लैब में हो, आपको एक टेस्टिंग सैंपल आया, तो आपका काम है कि 30 बार वो सिस्टम जो है वो टेस्ट करके देखना है। यू रियली डोंट केयर कि 30 बार स्टॉप लॉस लगे या टारगेट लगे, आपको बस ये सिस्टम के, सी कुछ तो लॉजिक है, आपको वो लॉजिक है, ये समझ रहा है कि इसमें कुछ तो लॉजिक है, कि बाबा डेली पे स्ट्रांग है, लेवल है, लिक्विडिटी हंट भी हुआ है, सेलर भी ट्रैप हुए, तो लॉजिक है। अगर मैं इसको 30 बार करूंगा, तो 12-14 बार तो 2-1 लेके जाऊंगा। ओके, नो प्रॉब्लम। तो आई विल
ट्राई टू व्हाट आई विल ट्राई कि मैं ये करके देखता हूँ ना, उससे उससे खराब क्या होगा। एंड उसमें से क्या होगा, वर्स्ट टू वर्स्ट क्या होगा कि सिस्टम खराब निकलेगी, ठीक है दूसरा करूंगा मैं। इन केस प्राइस एक्शन में तो ऐसे नहीं होगा, बट इन केस नहीं हुआ तो दूसरा करूंगा मैं। अगर ठीक निकली तो उसको इंप्रूव करूंगा, बिकॉज आई हैव डेटा। और बहुत अच्छा निकला तो उसी के साथ ट्रेड करूंगा, आई विल इंप्रूव मोर। सो इट इज कीप इट वेरी सिंपल। दूसरा आपको साइकोलॉजिकली, यानी मैं मेरी स्टाइल बताता हूँ कि जब मैंने 2015-16 में साइकोलॉजी समझी, तब इक्विटी में मैं क्या करता था, मेरी साइकिल कैसे होती थी। ये मयूर जी जो मेरे पहले स्टूडेंट है, मयूर दावड़ा, उनसे कल जब बात कर रहा था तब अ, थोड़ी याद आई, तो थोड़ा सा वो बात निकली। तो मैं वो बात कर रहा हूँ कि मेरी स्टाइल ऐसी थी कि मैं ट्रेड करूंगा, मैं एक साइकिल चालू करूंगा, मैं एक कंसेप्ट पे साइकिल चालू करूंगा। सपोज 40,000 रुपया कैपिटल है और 400 रुपये का रिस्क है, इक्विटी पे मैं एक साइकिल चालू कर रहा हूँ। नाउ ये साइकिल मैं तब तक करूंगा जब तक मेरे 30 स्टॉप लॉस नहीं हो जाते। आई एम काउंटिंग द स्टॉप लॉस, आई डोंट केयर एनीथिंग एल्स, मुझे स्टॉप लॉस चाहिए। आई यानी आप कोशिश भी करोगे ना तो 30 स्टॉप लॉस लगातार नहीं लग सकते। आप बोलोगे कि मैं सब रूल फॉलो करूंगा, एंड मैं तब तक यही काम करूंगा जब तक 30 स्टॉप लॉस नहीं लग जाते। सो नाउ द एटीट्यूड इज डिफरेंट, द माइंडसेट इज डिफरेंट, द वे ऑफ लुकिंग इज कंप्लीटली डिफरेंट। आपका सबसे बड़ा डर क्या है? आपका सबसे बड़ा डर है स्टॉप लॉस लग जाएगा। पर आप तो बोल रहे हो मैं स्टॉप लॉस एक्सेप्ट कर रहा हूं, मुझे 30 स्टॉप लॉस चाहिए। 30 स्टॉप लॉस लगने के बाद मेरा जर्नल आइदर मुझे अर्न करके देगा या मुझे लर्न तो करके देगा, मुझे सीखने को तो जरूर मिलेगा। वर्स्ट टू वर्स्ट समझेगा सिस्टम बकवास है, पर उसकी रिवर्स सिस्टम मिलेगी। अगर ये सिस्टम बकवास है कि उसके रिवर्स में तो पैसा बिना है ना, तो मुझे लर्न तो करने मिलेगा। और हो सकता है मुझे लर्न और अर्न दोनों करने मिले। सो जो भी हो, मेरे हाथ तो सोने में ही है। मेरा फायदा ही है जो भी होगा, अगर मैं 30 बार स्टॉप लॉस लेता हूं। तो आई एम रियली आई यूज टू लुक फॉर कि मैं 30 स्टॉप लॉस होने तक करूंगा। और कई बार 30 स्टॉप लॉस होने तक कभी 62 ट्रेड हो गए, कभी 64 हो गए, कभी 75, कभी 85 ट्रेड कंप्लीट हो गए। पर मैं 30 स्टॉप लॉस के लिए ट्रेड कर रहा हूँ। 12 हो गए, 14 हो गए, फिर 3-4 दिन स्टॉप लॉस नहीं, फिर 15 हो गए। मैं 30 स्टॉप लॉस तक ट्रेड कर रहा हूँ, आई डोंट नो एनीथिंग एल्स। तो इसमें क्या होता है, आपका सबसे बड़ा जो डर होता है उसको ही आपने गले लगा दिया, तो फिर आपको अभी डराएगा कौन? थिंक अबाउट दिस। आपका जो सबसे बड़ा डर है उसको ही अगर आपने बोल दिया कि आजा, मैंने तुझे एक्सेप्ट कर दिया, अभी खत्म ना, अभी डर खत्म। सवाल कहाँ आता है डर का? स्टॉप लॉस से बड़ा डर क्या है? सो दिस इज कंप्लीटली डिफरेंट वे ऑफ थिंकिंग, एंड इट रियली हेल्प्स। यानी मुझे, मैंने क्या क्या नहीं किया, क्योंकि मेरे पास कोई मेंटोर नहीं था, सिखाने वाला नहीं था। मार्क डगलस ने डायरेक्शन दी थी। तो मैं जैसे पहले भी आपको कभी दिखाया था, कभी दिखाऊंगा। मैं क्या करता था कि दो ट्रेडिंग सिस्टम एक टाइम पे रन करता था पहले, 30 ट्रेड 30 ट्रेड, एक इंडिया एक पाकिस्तान। अभी कभी कभी पाकिस्तान इंडिया के आगे चला जाता तो फिर मुझे तकलीफ होती थी। तो फिर मैंने उसको इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया कर दिया। एशेस, एशेस का मेरे पास वर्ड डॉक्यूमेंट्स है। एशेस का वो कप रखा है, सब किया, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का झंडा है। और मैं रोज उसमें वर्ड में डालता था कि ये 16 विनर इधर हो गए, 13 विनर इधर हो गए, या जो भी है, कौन आगे जा रहा है। तो अलग अलग माइंडसेट, क्या बोलते हैं, टूल्स मैंने बनाए खुद के लिए, क्योंकि ट्रेडिंग प्लान चेकलिस्ट भी पता नहीं था बनाने का है, जर्नल भी पता नहीं था। तो मैं मेरे हिसाब से वर्ड में कुछ तो कुछ करता था। तो अभी तो बहुत सिंपल है, क्योंकि आपको पता है कि किस तरह से ट्रेडिंग प्लान बनाना है, जर्नल बनाना है। यू कैन लर्न इट हियर। सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वेज कि आप आपके जो सबसे बड़ा डर है उसको एक्सेप्ट करो कि मुझे 30 स्टॉप लॉस तक ट्रेड करना है। यू डोंट थिंक अबाउट 30 ट्रेड्स, यू थिंक अबाउट 30 स्टॉप लॉस। आने दो ना, 30 बार लगेगा ना, लगने दो, देख लेते हैं क्या अगर ऐसे होता है।
तो इस तरह से आप करोगे तो क्या होगा कि आपके मन में अभी डर नहीं है ना, तो आप अच्छे से जर्नल बना पाओगे, अच्छे से रूल फॉलो करोगे। और एक बार ना एक साइकिल हो गई, जितने लोगों से आप पूरी मेंटोरशिप में, अगर आप जितने लोग सक्सेसफुल है, दीपाली जी है, यहाँ पे दिखे इनके लिए उनका पहला नाम लिया, महेश जी है, दिवेश जी है, प्रांजलि जी है, जितने भी प्रॉफिटेबल, मैं कई नाम, वैभव जी, कई नाम मिस करता हूँ, सो सॉरी फॉर दैट। उन्होंने हमेशा यही बोला कि सर, मैंने जब पहली बार साइकिल कंप्लीट की ना, उसके बाद सब कुछ चेंज हो गया। वो साइकिल कंप्लीट करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पूरी इंडस्ट्री में, पूरे वर्ल्ड में बहुत कम लोग हैं जो ट्रेडिंग को बिजनेस की तरह, साइकिल की तरह देखते हैं। जैसे एक बड़ी कंपनी क्या बोलती है कि मेरा क्वार्टरली सेल कितना है, क्वार्टरली परचेस कितना है, उसका रिपोर्ट बनाओ, मंथली रिपोर्ट बनाओ। ये हम ट्रेडिंग में, हमारे बिजनेस में कर ही नहीं रहे ना। हम लोग मंडे आ गया, निफ्टी कहाँ पे है, ले लिया। ट्यूसडे आ गया, निफ्टी कहाँ पे है, सेल कर दिया बैंक निफ्टी। यही चल रहा है ना, रैंडमली हम ऐसे फ्लो होते चले जा रहे। वी आर नॉट लुकिंग एट लाइक कि ये क्या हुआ, ये क्वार्टर में 30 ट्रेड में क्या हुआ, मैं उसको सुधारूंगा, कहाँ पे गलती है। ये नहीं कर रहे हम लोग। तो एक बार आपने 30 ट्रेड की एक साइकिल कर दिया ना, एवरीथिंग चेंजेस इमीडिएटली। आपका यहाँ पे बहुत बड़ा चेंज हो जाता है ब्रेन माइंडसेट में। और मोस्ट ऑफ द पीपल, जैसे कृष्णापुरकर जी है, उनके भाई है, मोस्ट ऑफ द पीपल एक दो साइकिल में प्रॉफिटेबल बन ही जाते हैं, बट बहुत सिस्टमेटिक बन जाते हैं। उनका पहले तो लॉस कंप्लीटली रुक जाता है। देर इज नो क्वेश्चन ऑफ बहुत ज्यादा ओवर ट्रेडिंग करना या गलतियां करना, ये सारा रुक जाता है, कॉन्फिडेंस आने लगता है। तो साइकिल, इसके लिए साइकिल करनी जरूरी है, जिसके लिए हम मंडे को, हम हर मंडे को साइकिल की बात करते ही है। बट थोड़ा सा साइकोलॉजी के बारे में भी मैंने बात की, बिकॉज फ्राइडे को हम साइकोलॉजी का लेक्चर करते। कमिंग बैक टू आवर टेक्निक, ये बहुत सिंपल टेक्निक है। एक तो यहाँ से रिवर्सल, या तो फिर आप ट्रेंड लाइन ब्रेक, ये सिस्टम, ये भी ट्रेंड लाइन ब्रेक है, ये भी ट्रेंड लाइन ब्रेक है, बट ये थोड़ा सा कम मैच्योर ट्रेड है। ये इससे ज्यादा मैच्योर ट्रेड है, इससे ज्यादा मैच्योर ट्रेड है। ये ट्रेड में रिवॉर्ड बड़ा है, समझ रहे हो ना, ये ट्रेड में रिवॉर्ड बड़ा है, प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम है। क्यों कम है प्रोबेबिलिटी? नाउ आई एम टीचिंग यू सेंटिमेंटल एनालिसिस बेसिक लेवल पे, अभी बेसिक लेवल पे सिखा रहा हूं। मुझे कुछ लोग बोलेंगे, अभी अभी आपके मन में आ रहा है, आई कैन नो दैट इज ऑल्सो सेंटिमेंटल एनालिसिस। मेरे स्टूडेंट्स के मन में अभी आ रहा है कि सर, मैं यहाँ पे लू, यहाँ पे लू, या यहाँ पे लू। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताओ। शुड आई एंटर आफ्टर, जो भी क्राइटेरिया है, ए, बी और सी, कौन सा बेस्ट रहेगा? ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है मन में? अभी आपको समझना पड़ेगा, हर एक चीज का एक रिवॉर्ड टू रिस्क है और एक विनिंग प्रोबेबिलिटी है। इसमें से हर एक चीज का एक रिवॉर्ड टू रिस्क है, एक विनिंग प्रोबेबिलिटी है। ए का क्या है? ए का रिवॉर्ड टू रिस्क सबसे ज्यादा है। ये तीनों में कंपेयर करोगे तो ए का रिवॉर्ड टू रिस्क, मैं अभी डायनेमिक लेवल या ये सब नहीं ले रहा हूं, मैं अभी जस्ट एक एक्चुअल में हम ट्रेडिंग कैसे करेंगे, एक्चुअल में हम ट्रेडिंग कैसे करेंगे कि ये लेवल के ऊपर कैंडल, फिर कैंडल पर। अभी मैं एक बेसिक मैथमेटिक्स समझाने के लिए आपको, या नहीं नहीं, समझिए, सी बेस्ट रहेगा वो सवाल नहीं है, समझिए। प्रोबेबिलिटी वाइज यू आर राइट। ए में जो ट्रेड कर रहा है, ए जो ट्रेड कर रहा है, उसका विनिंग विनिंग रिवॉर्ड टू रिस्क सबसे ज्यादा रहेगा, अगर मार्केट यहां तक जा, ए का, ठीक है, ये ए है। बी जो है, ये बहुत बड़ा पॉइंट आज समझा रहा हूं मैं आपको। बी जो है, इसका रिवॉर्ड टू रिस्क,
ऑब्वियसली आप थोड़ा सा इसका ज्यादा होगा, रिवॉर्ड टू रिस्क इसका कम होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस कम होगा ना, बेसिकली आप, ये डिस्टेंस कम है इसके लिए। और इसका रिवॉर्ड टू रिस्क जो है सी का और कम रहेगा, बेसिकली बिकॉज यहाँ पे डिस्टेंस और कम है, इसके लिए और कम रहेगा। बट सेम सेम टाइम ये जो है ये ट्रेड उतना मैच्योर्ड नहीं है। मैच्योर्ड क्यों नहीं है? क्योंकि जब मार्केट यहाँ पे है तब सेलर्स को लग रहा है अभी घुमा देंगे, सेलर्स को लग रहा है अभी घुमा देंगे। जब यहाँ पे पहुंचा तो कम कम सेलर्स सोचेंगे कि घुमा देंगे, यहाँ पे इसके ऊपर जाने के बाद और कम सेलर्स रहेंगे जो सोचेंगे कि अभी घुमा देंगे। बिकॉज मार्केट हैज टर्न सो मच ना। मार्केट जब यहाँ पे है तो ज्यादा सेलर सोच रहे हैं कि मार्केट का ये होगा। जब अब मार्केट यहाँ पे पहुंचा है तो अब उससे थोड़े कम सेलर सोच रहे हैं कि मार्केट का ये होगा। और जब मार्केट यहाँ तक पहुंचा है तो और भी कम सेलर सोच रहे हैं कि मार्केट का ये हो सकता है। तो आपका जैसे जैसे रिवॉर्ड कम हो रहा है, डिस्टेंस कम हो रहा है, वैसे वैसे प्रोबेबिलिटी भी तो बढ़ रही है। नाउ ये अलग बात है कि हमारे पास जो डायनेमिक लेवल का जो कंसेप्ट है वो ये तीनों ट्रेड में आपको बहुत बढ़िया प्रोबेबिलिटी दे रहा है। क्योंकि आप जनरल जनरल इंसान क्या करेगा, जनरल ट्रेडर क्या करेगा कि यहाँ पे ट्रेड ले रहा है तो भी स्टॉप लॉस यहाँ पे रखेगा, यहाँ पे ट्रेड ले रहा है तो भी स्टॉप लॉस डर के मारे यहाँ पे रखेगा, और यहाँ पे ट्रेड ले रहा है तो भी यहाँ पे रखेगा। तो वो बंदे का रिवॉर्ड रिस्क कम होते जाएगा और प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाएगी। हमारे केस में क्या है कि हम लोग डायनेमिक लेवल यूज करते हैं। तो हम लोग ये कहते हैं कि इसके ऊपर ग्रीन कैंडल, उसके ऊपर इमीडिएटली सर्ज आनी चाहिए, देन वी आर गोइंग लॉन्ग। तो हमारे पास स्टॉप लॉस भी छोटा होता है और हम सर्च के साथ ट्रेड करते हैं। तो के लिए आप कोई भी एक चीज में कोई भी लेवल के साथ ट्रेड कर सकते हो, आपको वो सर्च होनी चाहिए। और आप कोई भी एक चीज में मास्टरी बनाओ। अगर आपको रिवर्सल में करना है रिवर्सल में मास्टरी बनाओ, अगर आप इसमें करना है तो इसमें मास्टरी बनाओ, या तो फिर आप यहाँ पे ब्रेकआउट में मास्टरी बनाओ, बट एक चीज पे पहले फोकस करो। वी विल ट्राई टू सी वन मोर एग्जाम्पल डेली लेवल पे। कोई और एग्जाम्पल रैंडमली मैं कोई ये करके नहीं रखा है। परसिस्टेंट मैंने देख के रखा था, बट बाकी कुछ मैंने देख के नहीं रखा है ज्यादा। मैं कोई बहुत ही स्ट्रांग एग्जाम्पल होगा तो आई विल लाइक टू सी सम स्ट्रांग एग्जाम्पल नाउ हियर। अभी यहाँ पे क्या हुआ है, नेस्को, किसी ने नेस्को की बात की थी। नेस्को यहाँ तक जाके थोड़ा नीचे आया है। ठीक है, यहाँ पे फेक आउट हुआ है, कल या परसों फेक आउट हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे एक फेक आउट हुआ है नेस्को में। तो आप 5 मिनट में जाओगे तो यहाँ पे एक फेक आउट हुआ है यहाँ पे। कुछ सेलर ट्रैप हुए। ओके, और आपको वापस समझ रहा है कि आपको वापस यही लेवल पे आया, तो आप मुझे बताओ अभी ट्रेड कैसे करोगे? वन वे इज, जो मुझे अच्छा लगता है, जो मेरा फेवरेट है, जो आपको पता है, अगर आप मेरे साथ कुछ टाइम से हो तो आपको पता है कि ये मेरा फेवरेट स्टाइल है ट्रेड करने का। ऑब्वियसली आई लाइक दिस लेट रिवर्सल्स ऑल्सो सो मच। ब्रेकआउट से ज्यादा मुझे ये दोनों चीजें ज्यादा पसंद है। इसके ऊपर ग्रीन कैंडल, उसके बाद बूम, उसके बाद शॉर्ट कवरिंग। इसके ऊपर ग्रीन कैंडल इमीडिएटली शॉर्ट कवरिंग अगर आया तो आई एम इंटरेस्टेड इन दैट इंटरेस्ट। ओके, दैट इज वे आई लाइक टू ट्रेड। बट अनदर वे इज दिस, यहां से आपको अगर, दिस इज ऑल्सो वैलिड, यानी अगर यहां से आपको एक ये आया, नीचे आया, और यहां से आपको ट्रेड आया, देन दिस इज ऑल्सो वैलिड।
क्योंकि एक डायनेमिक लेवल अभी यहाँ पे आप बनाओगे बेसिकली, क्योंकि यहाँ इसका लो टूटा है, तो ये डायनेमिक लेवल अभी तक है ही नहीं मेरे हिसाब से। ये तो आपको यहाँ पे इसके ऊपर एक कैंडल बन के नीचे आके रिटेस्ट करके जाएगा तो ही अच्छा है। गोकेक्स। राइट। तो आप एक तो ये ट्रेड यहां से ले सकते हो, प्लानिंग कर सकते हो, या तो फिर यहां से प्लानिंग कर सकते हो। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको यहाँ पे एक सर्ज आए, एक ग्रीन कैंडल, उसके ऊपर वापस एक ग्रीन कैंडल, या तो फिर यहाँ पे भी वैसे हो, देन ओनली यू कैन एंटर। और यहाँ पे तो शॉर्ट का सोचना ही नहीं है। अभी कुछ लोग सोचेंगे कि सर ये ब्रेक डाउन हो गया तो मैं शॉर्ट करूँ क्या। मैं पर्सनली, इट इज ऑल्सो साइकोलॉजिकली ना, साइकोलॉजिकली इट इज वेरी इजी। अगर आपके दिमाग में एक ही रास्ता है, अगर एक आप दो प्रोबेबिलिटी लेके निकलोगे ना, जैसे कई लोग करते हैं कि मैं पुट करूं फिर कॉल ले लेते, कॉल करूं मैं पुट ले लेते, अरे गिर रहा है पुट ले लिया, ऊपर जा रहा है कॉल ले लिया। उसमें पहला क्या हो जाता है, पैसा मिलेगा ना मिलेगा, मिलेगा ही नहीं, क्योंकि आप डिस्टर्ब हो जाते हो, क्योंकि आपकी साइकोलॉजी हिल जाती है। क्योंकि आप ही अगर स्टेबल नहीं हो कि ऊपर जाने वाला है नीचे जाने वाला है, देन मार्केट जो भी करेगा आप उससे पैसा नहीं निकाल पाओगे। बिकॉज मैंने हमेशा बोला कि सर्टेनिटी आपको आपके अंदर क्रिएट करनी है। तो आप बोलो कि मुझे लॉन्ग का ही ट्रेड लेना है, अगर नहीं आया तो मैं नहीं लूंगा। मुझे ये पूरी तरह से पता है कि आने के बाद भी सब कुछ सही है, डायरेक्शन सही है, लेवल सही है, फेक आउट हुआ है, डायनेमिक लेवल बनी है, सब कुछ होने के बाद भी 100 में से 40 बार स्टॉप लॉस आना है, और वो आज दोनों बार आ सकता है, दैट इज एब्सोल्युटली ओके विथ मी। देन ओनली आई कैन बी अ ट्रेडर। अगर ये मेरे साथ ओके नहीं है तो मैं ट्रेडिंग नहीं कर सकता। तो सब कुछ सही होने के बाद भी स्टॉप लॉस लग सकता है। बट इतना ही है कि अगर मैं ये टेक्निक 40-50 बार करूं तो मुझे पता है कि ये टेक्निक में लॉजिक है, जो लॉजिक मुझे अच्छा पैसा बना के जरूर देगा। और 1% चांस नहीं देगा तो मेरे पास डेटा बन रहा है, खुद का डेटा और टेक्निकल डेटा, फोटो है। तो मैं नहीं इंप्रूव होगा तो कौन होगा मार्केट में, यानी आपको खुद को कहना है। क्योंकि मार्केट में सी ये बाकी कोई बिजनेस नहीं है कि जैसे कि LIC एजेंट है, हजारों LIC एजेंट है, मैं स्टार स्टार का करता हूँ बिजनेस, मैं टाटा का करता हूँ, हजारों लोग है, कंपटीशन है। इसका मतलब है नहीं कि कोशिश नहीं करनी है, पर कंपटीशन है, क्वालिफाइड लोग है। बट आप जो बिजनेस में हो, सिर्फ 3% लोग सिस्टमेटिक है, बाकी सारे गोटी खेल रहे, बाकी सारे गैम्बल कर रहे। तो इतना सब कुछ करने के बाद आप नहीं प्रॉफिटेबल बनेगा तो कौन बनेगा बताओ मुझे। आप ही बनोगे ना, क्योंकि उनका पैसा आपके पास आने वाला है। तो बस आपको उनसे बेहतर करना है। वो बोलते हैं ना कि दो दोस्त जा रहे थे जंगल में से, तो शेर आ गया सामने। तो एक जन था उसमें से, उसने इमीडिएटली जैसे शेर आने लगा तो भागने के बूट पहन लिए। दूसरे ने पूछा कि अरे भागने का बूट पहन के क्या होगा, शेर तुझे थोड़ा ही छोड़ेगा, उसका स्पीड तो हमसे कई गुना ज्यादा है। तो दोस्त को बोला मुझे बस तेरे से फास्ट भागना है। समझ रहे हो, क्योंकि शेर तो पहला जो कम भागेगा फास्ट उसको पकड़ेगा। मुझे बस तेरे से फास्ट भागना है। मैं एक मजाक में एक बात बता रहा हूँ। तो मार्केट में आपको उन 97% लोग जो गफला कर रहे, गलतियां कर रहे, मिस्टेक्स कर रहे, वो नहीं करना। अपने आप में प्रॉफिटेबल होने जैसा है, यानी ऑटोमेटिकली प्रॉफिटेबल हो जाओगे, क्योंकि उनका पैसा आपकी तरफ आए। तो यू हैव टू बी, यू हैव, ये मैं सब किस लिए कह रहा हूँ कि यू हैव टू बी वेरी श्योर कि मैं अगर ये टेक्निक यूज कर रहा हूँ तो मैं लॉन्ग का ट्रेड ले रहा हूँ। जैसे आज भारती एयरटेल था शायद, जिसमें ट्रेड नहीं आया, आई वॉज वेटिंग। कई दिन ट्रेड नहीं आएगा, आप सब कुछ बंदूक तान के खड़े रहोगे,
नहीं आएगा तो ठीक है भाई, नहीं आएगा। नहीं आया तो ठीक है, नहीं आएगा। उसमें क्या बात। इसके ऊपर कहीं एंट्री था, पर ये आया ही नहीं एंट्री, ये नीचे चला गया ऑलरेडी। भारतीय एयरटेल में देख लेते क्या था। जस्ट लास्ट ट्रेड नहीं आया। यहाँ से एक रिवर्सल हुआ है, शॉर्ट टर्म ट्रेड था वो, स्कैल्पिंग का। एक्चुअली ये सिस्टम के अंदर नहीं था, सो नॉट मच टू डिस्कस, ये सिस्टम के अंदर नहीं था। सो और कोई एक आध ट्रेड अगर ये सिस्टम में मैं आपको बताऊं, लॉजिक में, ये लॉजिक के अंदर, तो मैं आपको कोशिश करूंगा बताने का। डेली लेवल पे, या पहले आपको स्कैन करना है बहुत क्लियर कट कि डेली लेवल पे क्या हो रहा है, एंड देन यू कैन स्टार्ट प्लानिंग। जैसे अभी ये टाटा मोटर में मुझे प्लान करना है, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एक लास्ट एग्जांपल आज के लिए, देन आई विल टेक एनी क्वेश्चंस। ओके, दो तीन आपके मैं स्टॉक्स देख लूंगा। यहाँ पे मार्केट ने पहले तो ये लेवल रेजिस्टेंस था, तो मार्केट ने यहाँ पे अटका, फिर मार्केट यहाँ पे अटका, और फिर अभी यहाँ पे अटका, तो इसको ट्रिपल टैप भी बोल, दिस इज मार्केट ट्रिपल टैप भी हो रहा है। तो मार्केट थोड़ा सा वीक है, तो यू हैव टू बी स्लाइटली कॉशियस, थोड़ा सा कॉशियस होना पड़ेगा मार्केट में। इसको आप एक लेवल इन प्ले मार सकते हो, इसको आप एक लेवल इन प्ले मार सकते हो, राइट। क्योंकि एक बड़ी कैंडल है और इसका हाई क्या है, 666, 66 इसका हाई है। तो अभी मेरा प्लान शॉर्ट टर्म, अगर मैं स्कैल्पर हूं ना, मैं स्कैल्पर हूं, तो मेरा प्लान क्या रहेगा। मैं एक स्कैल्पर हूं, तो मेरा प्लान ये रहेगा कि मुझे पता है कि जब पहली बार ये रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ है, तो ये पहली बार अगर यहाँ पे आया तो सपोर्ट बनने की चांसेस है। तो मैं अगर स्कैल्पर हूं, ये मैं थोड़ा सा आपको ये सिस्टम में नहीं बता रहा हूँ, थोड़ा सा हायर लेवल बता रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे लेवल इन प्ले है। मैं यहाँ पे वेट करूंगा एज अ स्कैल्पर, एक दिन, दो दिन, तीन दिन। ये ग्रीन लाइन पे मैं वेट करूंगा। अगर ये ग्रीन लाइन से मुझे बढ़िया रिवर्सल आ जाता है, शार्प रिवर्सल आ जाता है, तो उसको मैं टाइम करने की कोशिश करूंगा, और 9 ए में जितना मुझे देगा उतना लेके मैं निकल जाऊंगा। तो मुझे कोई ना कोई यहाँ पे रेजिस्टेंस मिल ही जाएगा जब मार्केट नीचे आएगा। तो आई विल प्लान दिस वे, वन ट्रेड। क्यों? क्योंकि डेली पे मुझे अंडरस्टैंडिंग ये है, या 5 मिनट लगा देता हूँ आपको, थोड़ा सा इजी हो जाए। 5 मिनट कर देता हूँ इसको। 5 मिनट में मैं यहाँ से एक छोटा सा, यहाँ से एक रिवर्सल प्लान कर सकता हूँ 5 मिनट में, या 1 आवर, अगर पहली बार यहाँ पे आया तो। इसका रीजन क्या है, जो मैंने आपको डेली में समझाया, कि यहाँ पे डेली में मुझे क्लियर कट एक लेवलिंग प्ले दिख रही है। ये लेवल ब्रेक बड़ी कैंडल से हुई है, इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट था। तो पहली बार जब यहाँ पे अभी वापस आएगा, तो कुछ ना कुछ रिएक्शन जरूर आएगा। हो सकता है ये ऑल द टाइम भी जाए, या हो सकता है थोड़ा ऊपर जाके फिर उसको सेलर ये ब्रेक करे। बोथ थिंग्स आर पॉसिबल। बट ये लेवल मुझे पता है, तो ये लेवल पे अगर सही प्राइस एक्शन होता है, तो आई एम इंटरेस्टेड इन दैट प्राइस एक्शन। सो इस तरह से आपको पहले प्लानिंग करना पड़ेगा, यू हैव टू बी रेडी विद द प्लान, कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। यू हैव टू बी वेरी रेडी विद द प्लान, कि मुझे मेरा ये प्लान है, और ये प्लान के हिसाब से अगर मुझे ट्रेड आ रहा है, तो आई एम इंटरेस्टेड। अगर अभी जैसे बजाज फाइनेंस से कल वैसे ही निकल गया, आप कुछ नहीं कर सकते, उसमें क्या करोगे। कुछ नहीं कर सकते, शांति से बैठना है।
अभी आपके दो तीन मैं स्टॉक्स ले लेता हूँ। HAL, गोकेक्स, गोकेक्स, HAL, JSW स्टील। गोकेक्स क्या था? यू शेप रिकवरी है, वेरी स्ट्रॉन्ग यू शेप रिकवरी है। बट यहाँ पे यू हैव टू अंडरस्टैंड कि दिस वाज द सपोर्ट ना, एक सपोर्ट यहाँ पे है। मार्केट ने यहाँ पे रुका पहली बार मार्केट, राइट। डायनेमिक लेवल जो चीज है ना, अरे रुको ना, अभी ये चार स्टॉक में देख लूंगा। LIC है, JSW हल। डायनेमिक लेवल है ना, आपको हमेशा बचाता है। देखो इसके ऊपर आपकी पूरी कैंडल बनी, उसके ऊपर कुछ नहीं बना है। और वैसे भी डायनेमिक लेवल इसके ऊपर बनेगी अगर ये ब्रेक हो रहा है, तो वो सवाल नहीं आता है। ये वापस ब्रेकडाउन हुआ, ये रेजिस्टेंस वापस ब्रेकडाउन हुआ, बट यहाँ से वापस सपोर्ट मिला है, ये ऊपर जा रहा है। बट ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पॉइंट है, यू कैनॉट इग्नोर दिस कि ये रेजिस्टेंस है। ठीक है भूपेंद्र जी, तो आपके लिए अभी बेस्ट ट्रेड क्या रहेगा? बेस्ट ट्रेड अभी आप कल के हिसाब से कुछ ट्रेडिंग कर सकते हो। जैसे अभी आपको यहाँ पे लेवल इन प्ले पे ये रुका है, ये लेवल इन प्ले पे रुका है अभी। एग्जैक्टली आई विल शो यू। जो मुझे ये कल का हाई था, ये जो ब्रेक हुआ था, उसके बाद में यहाँ पे चलो बहुत ज्यादा ये हुआ है तो इसको छोड़ दो आप। तो आप इसको शॉर्ट टर्म में कुछ प्लानिंग कर सकते हो कि आपने ये शॉर्ट टर्म प्लानिंग हो सकता है आपका कि आपने ये रिवर्सल मारा है और आप यहाँ पे एक ये मारोगे, ये करोगे यहाँ पे। और इसके ऊपर आप एक इंट्राडे ट्रेड ट्राई कर सकते हो। आपका ये टारगेट ही रहेगा, यहाँ पे टारगेट रहेगा आपका, तो इसके ऊपर एक इंट्राडे ट्रेड ट्राई कर सकते हो कल के लिए। बट बेस्ट ट्रेड क्या रहेगा? आपका बेस्ट ट्रेड रहेगा स्विंग, स्विंग का अगर आप पकड़ो, अगर ये लेवल में मार्केट आपको मिलता है, अगर ये लेवल में आपको मार्केट मिलता है, ये लेवल पे मार्केट वापस मिलता है अगर अप्रोक्सीमेटली 887.555, तो फिर आपको एक बहुत बढ़िया स्विंग यहाँ पे मिल सकता है। यहाँ से वापस एक यहाँ पे स्विंग मिल सकता है। ये स्विंग के लिए बता रहा हूँ मैं। इंट्राडे के लिए यू कैन ट्राई समथिंग जो मैंने बताया आपको। एक यू कैन ट्राई कि यहाँ से यहाँ तक यू कैन ट्राई समथिंग, बट ये बेटर रहेगा स्विंग ट्रेड। ओके। HAL, JSW स्टील मैं फटाफट देख लेता हूँ। आई थिंक ये थोड़ा सा प्राइस एक्शन का अ, थोड़ा सा हायर लेक्चर है। फ्राइडे सैटरडे संडे थोड़ा साइकोलॉजी भी हमने बात किया। अभी हम बहुत सीक्वेंस से मंगलवार से सीखेंगे तो फिर वो इजी हो जाएगा। थोड़ा सा हायर है। ये बहुत ही स्ट्रांग लग रहा है HAL इस वक्त। ये रेजिस्टेंस था, इसको पार किया, डायनेमिक लेवल बनाया, डायनेमिक लेवल के ऊपर ये कैंडल बना। भले ये कैंडल उतना बड़ा स्ट्रांग नहीं है पर अगला कैंडल स्ट्रांग है। ये ब्रेकडाउन हुआ है, ब्रेकआउट हुआ है। तो यहाँ से आपको अगर सुबह सुबह अभी इंट्राडे में आप ट्रेड कर रहे हो, तो यहाँ से अगर आपको बढ़िया ट्रेड मिल जाता है ऊपर, इसके ऊपर सुबह सुबह, तो आप ले सकते हो। इट इज अ वेरी स्ट्रांग स्टॉक। तो यहाँ से आप डायरेक्टली एक ब्रेकआउट ले सकते हो या रिवर्सल, शॉर्ट रिवर्सल यहाँ से ले सकते हो। ओके। और अदरवाइज स्विंग वगैरह लेना है तो फिर आपको ये एरिया है, स्विंग के लिए ये एरिया बेहतर रहेगा आप।
स्विंग लेना है तो यू हैव टू वेट, पुल बैक लेके यू कैन गो अगेन लॉन्ग, बट शायद आपको मौका नहीं मिलेगा, ये मार्केट थोड़ा ऊपर जा सकता है, पॉसिबल। HAL, ओके, न्यूज है। CAMS, LIC है। CAMS में मार्केट यहाँ से डायरेक्ट उड़ गया और वापस, यहाँ पे कोई ट्रेड लेने में कोई रिस्की है, वो लेवल पे आने दो, लेवल से कुछ रिएक्शन देता है तो फिर ठीक है, अदरवाइज ये डायनेमिक लेवल मार के तो अभी थोड़ा सा रिस्की है ट्रेड। बहुत क्लियर कट आपको कुछ दिखता होगा ना तो ही ट्रेड लो। अभी ये इतना बड़ा लूजर, इतना बड़ा निगेटिव डे के बाद अभी ज्यादा कुछ सोचना नहीं है इसमें मुझे तो। हाँ, LIC है और JSW, दो लास्ट देख लेता हूँ मैं, JSW स्टील। ओके, JSW स्टील में मैंने पहले भी किसी को बोला था कि ये लेवल बोली थी मैं, और इसके ऊपर पूरा कैंडल उसके ऊपर चाहिए, तो ये कोई ट्रेड आया नहीं, कोई ट्रेड आया नहीं यहाँ पे। तो वापस इट इज कमिंग टू, नीचे से कुछ लोगों को जमा करके ये नीचे से ऊपर आ रहा है। यू कुड हैव डन दिस इन हाइट साइड, इन हाइट साइड आपने यहाँ पे लिया होता रिवर्सल, दैट इज अ प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी, बट द बेस्ट ट्रेड इज दिस, इसके ऊपर सेटल होने दो डेली में, देन गो लॉन्ग, ये भी बेहतर होगा अभी। डेली में इसके ऊपर सेटल होने दो, इसके उसके बाद ले लो मेरे हिसाब से। अरे सर मैं ना देखो अभी, क्लास देख रहा हूँ, LIC है। बाकी सैटरडे संडे कल परसों डाल दो, कल परसों मैं आपको बताता हूँ। मेरा ये मेरा स्टडी बोल रहा हूँ, कोई उसमें डोंट थिंक इट एज अ कॉल तो है ही नहीं, मैं कॉल की बात ही नहीं कर रहा हूँ, बट इट्स जस्ट माई स्टडी और माई वे ऑफ स्टडी, एनी वन कैन एग्री और डिसएग्री, तो आई एम नॉट सेइंग। इसमें भी एक ही बड़ा कैंडल के आधार पे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते ना आप। अभी ये इतना बड़ा कैंडल बना है, आप इमीडिएटली अभी आप यहाँ पे तो रेजिस्टेंस है थोड़ा सा, तो अभी आपको इमीडिएटली तो कोई रिएक्शन लेना नहीं है, इमीडिएटली कोई रिएक्शन लेने जैसा नहीं है। आप यहाँ से कुछ पुल बैक ट्राई कर सकते हो, यू कैन ट्राई पुल बैक फ्रॉम हियर। यहाँ पे अगर नीचे आया, 650 पे आया ना, अगर 650 पे आया, 650 पे आया तो यू कैन स्टार्ट लुकिंग फॉर अ पुल बैक। 650 पे फुल बैक का कोशिश कर सकते हो, बाकी तो इतना जल्दबाजी में कोई उसमें इमीडिएटली तो ट्रेंड नहीं। फिर ऊपर रेजिस्टेंस है ना बहुत नजदीक, और वे मार्केट इज बिहेविंग हियर, रेजिस्टेंस है, मार्केट को भी पता है ना। सो अभी बेस्ट ट्रेड तो आपके लिए यही होगा ना कि ये नीचे आएगा और देन यू टारगेट इट अगेन। अगेन वही चीज हो गई, आपको यू कैन टारगेट दिस, और यू कैन डू फॉर दिस सॉर्ट ऑफ ब्रेकआउट इसका। और तीन ही ट्रेड हो गए, वापस वही तीन ट्रेड पे आते हैं ना हम लोग। यू कैन टारगेट दिस, सॉरी, यू कैन टारगेट
इस तरह से अगर नीचे आता है तो यू कैन टारगेट दिस, इसके ऊपर से ट्रेड। अगेन इट कम्स टू सेम थिंग, सेम सिस्टम। आप लास्ट सपोर्ट से रिवर्सल, बीच में से शॉर्ट कवरिंग या ऊपर से ब्रेकआउट ले सकते हैं। बाकी क्या है उसमें। रिसेंट हाई लो इज वेरी इंपॉर्टेंट। डेली डेली हाई लो पे भी आप ट्रेड बहुत अच्छा कर सकते हो, पर वैसा वाला सिचुएशन अभी यहाँ पे मैं अगर ये हाई के ऊपर ब्रेकआउट लूं तो मुझे रेंज कहाँ पे है, मुझे ये भी समझना पड़ेगा ना कि यहाँ पे रेंज ही नहीं है। तो मैं यहाँ से कहाँ लूं, और मुझे ये भी पता है कि यहाँ से ब्रेकअप हुआ है, इसका लो नीचे है। तो मुझे यहाँ से अगर रिवर्सल की बात करनी है तो मैं यहाँ एक्चुअली ये लो, ये एक एरिया पकड़ूंगा। आई विल टेक दिस एज अ एरिया एंड आई विल गेट रिवर्सल फ्रॉम हियर, बट मोस्ट प्रोबेबली आई विल गेट इट फ्रॉम हियर। क्योंकि मार्केट अगर इतना स्ट्रांग है तो कोई न्यूज है या कुछ है, तो मार्केट अगर रिट्रेस होगा तो पूरा रिट्रेस तो नहीं होगा। शॉर्ट टर्म में मार्केट प्रोबेबली ओनली मार्केट विल रिट्रेस। You can try Fibonacci also. It will be something around 61, okay, 38. उल्टा है नीचे से 61। So you can expect कि market somewhere around this, somewhere यहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मार्केट अगर आपको यहाँ पे मिला आने वाले कुछ सेशंस में, देन इट इज अ अट्रैक्टिव सिनारियो फॉर यू, यहाँ तक के लिए, राइट। तो आपको ये भी देखना होता है ना कि आपको ये भी देखना है ना कि आप जब ट्रेड ले रहे हो तो आपको रिवॉर्ड का पोटेंशियल कितना है और प्रोबेबिलिटी कितनी है, वो दोनों देखनी जरूरी है। कल का हाई लो तो इम्पोर्टेंट है ही, बट आपको बाकी भी ये देखना पड़ेगा कि अगला मेन सपोर्ट या रेजिस्टेंस कहाँ पे है, राइट। तो वी विल लर्न मोर ऑन दैट। आज थोड़ा सा हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस और थोड़ी साइकोलॉजी और एक दो एग्जाम्पल की बातें की। कुछ चीजें हो सकता है बाउंसर भी गई होगी। तो अभी हम मंगलवार से, मोस्टली मंगलवार को ही चालू करेंगे, मंगलवार या गुरुवार, पर मंगलवार को ही प्लानिंग है अभी तो एटलीस्ट। तो मंगलवार से जब हम शुरुआत करेंगे एक ही लाइन में, एक ही लाइन में पूरा, मे बी इट विल टेक 30-40 सेशंस वॉट एवर, बट एक लाइन में जब होगा इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। ओके, बट थैंक यू मीता जी, वंदना जी एंड एवरीवन। सो सैटरडे संडे भी हम मिलने वाले हैं, हम थोड़ा कमोडिटी कमोडिटी ट्रेडिंग का बात करेंगे, कमोडिटी की सिस्टम समझेंगे, प्राइस एक्शन समझेंगे, सैटरडे सैटरडे इवनिंग, संडे आफ्टरनून। एंड देन मंडे वी विल टेक, थैंक यू प्रमोद जी, मंडे को थोड़ा सा हम रेस्ट लेंगे, मंडे सुबह मिलेंगे, बट मंगलवार को शायद हम हमारा बैच चालू करें। ठीक है। सो अजीत जी, अशोक जी, अथर अली जी, भूपेंद्र जी, दत्तात्रेय जी, दत्तात्रेय जी भी बहुत दिन के बाद आए, धनंजय जी, धनंजय जी, दिनेश जी, आज काफी लोग आए बहुत दिन के बाद। दीपाली जी, एडवर्ड जी, गिगी जी, काफी लोग हैं। आई विल नॉट एबल टू टेक ऑल द नेम्स। 50 लोग हैं शायद, 37 पीपल। सो मंडे मार्केट बंद है, कल मिलेंगे ना, कल शाम को भी मिलेंगे। ठीक है। सो चलो बाय, सी यू ऑल। मैं आज सुबह का रिकॉर्डिंग और आज शाम का रिकॉर्डिंग, ये दोनों रिकॉर्डिंग आइदर टुडे नाइट लेट और टुमारो आई विल पुट। ओके, चलो, थैंक यू सो मच, गुड बाय।